हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम एक और ट्रायंगुलर पैटर्न करेंगे। सो हमारा पैटर्न कुछ वही होगा जो हमने लास्ट टाइम किया, उससे थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन लॉजिक वही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो पैटर्न हमारा ऐसा है, 1 1, ठीक है, 1 2 1, देन 1 2 2 1। तो ऐसा ही कुछ चलेगा। अगर n की वैल्यू हमारी 4 है और यहाँ पे अगर 5 होती तो 1 2 2 2 1 ऐसा बन जाता। सो ये हमारा पैटर्न है, ठीक है। सो n की वैल्यू 4 है और मैं इसको रब कर देता हूँ। सो ये हमारा पैटर्न है। अब हमें यहाँ पे गाइस यही चीज़ नोट करनी है। पहली चीज़ तो रोज़ कितनी प्रिंट हो रही हैं। सो अगर मैं देखूँ तो ये जो 1 है ये तो हर बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो मेरे लिए कितना ईजी हो जाएगा यहाँ पे देखना कि अगर मैं इसको पहली रो, इसको दूसरी रो और तीसरी रो मान लूँ तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? तो इसको अगर मैं इसको हटा दूँ तो इसको सबसे पहले ही प्रिंट करवा दूँ मैं अलग से, जैसे मैंने लास्ट पैटर्न में किया था। तो इसमें अगर ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड है तो थर्ड है, तो आप देखोगे कि रोज़ कितनी प्रिंट हो रही है। तो n-1, n जितना भी होगा उससे एक कम रो प्रिंट हो रही है। अगर n4 है तो उससे एक कम 3 रोज प्रिंट हो रही है। दूसरी चीज़, कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं। तो अब कॉलम देखा जाए, इस वाले फर्स्ट को हटा दो, अभी इसको कंसीडर नहीं कर रहे हम। तो कॉलम देखा जाए तो पहली रो में 2 कॉलम, दूसरी रो में 3 और तीसरी रो में 4, ऐसे चौथी रो में 5 कॉलम। मतलब कॉलम रो से एक ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं। अगर पहली रो है तो कॉलम कितने प्रिंट हो रहे हैं, रो+1। रो अगर फर्स्ट है तो उसमें एक और ऐड कर दूँ तो उतने हमारे कॉलम प्रिंट हो रहे हैं। तीसरी चीज़ है कि प्रिंट क्या हो रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर गाइस इस वाली रो की मैं बात करूँ, अगर फर्स्ट कॉलम है और लास्ट कॉलम है तो 1 प्रिंट हो रहा है, बाकी कोई भी कॉलम आए 2 प्रिंट हो रहा है। ये चीज़ हमें बस इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसको अब हम कोड से इम्प्लीमेंट करते हैं और ड्राई रन कर लेंगे तो समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक इनपुट लेनी है यूज़र से। तो उस इनपुट को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक हमें सबसे, फिर मैं कहता हूँ प्रिंट 1 को प्रिंट करवा देता हूँ। जो ये वाला 1 है ना, इसको पहले ही प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने आगे प्रोग्राम पे। तो रो वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं 1 से शुरू करता हूँ। रो हो गया 1 से शुरू, ठीक है। कहाँ तक चलेगा, 3 तक, मतलब कि n-1 तक। तो ठीक है, वाइल रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू n-1, यहाँ तक चलेगा, ठीक है, रो। और उसके बाद कॉलम एक ले लेता हूँ जो 1 से शुरू कर रहा हूँ। कॉलम कहाँ तक चलेगा, वाइल कॉलम, कॉलम कहाँ तक चलेगा, रो+1 तक, क्योंकि रो 2 प्रिंट हो रही है ना, तो 2 तक चलेगा। तो कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो+1। कॉलम को रो से एक ज़्यादा चलाना है हमें, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंट क्या करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कंडीशन से, इफ़ जो हमारा कॉलम है, कॉलम नंबर हुआ 1, या फिर कॉलम नंबर हमारा क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो+1, ठीक है। अगर ऐसा होता है, मतलब कि कॉलम नंबर या तो लास्ट हो या उससे बड़ा हो लास्ट से, या फिर फर्स्ट हो, तो हमारा क्या हो, प्रिंट हो, क्या प्रिंट होना चाहिए हमारा, 1 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो 1 है। और फिर वही एंड अपना लगा देंगे और एक स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। एल्स एल्स क्या प्रिंट हो, एल्स यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 2 की। अगर इसके अलावा कुछ भी हो तो प्रिंट हो 2, ठीक है। और वही एंड फंक्शन, एंड अपना फंक्शन करो, एंड अपना लगा देंगे और स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा कॉलम इक्वल्स टू कॉलम+1 होना चाहिए, क्योंकि कॉलम को हमें इंक्रीमेंट भी तो करना है। और हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन जो कि हमारा लाइन चेंज करने के लिए होगा, और अब रो को हम करेंगे इंक्रीमेंट, रो इक्वल्स टू रो+1। एक बार इसको 4 के लिए चलाते हैं। तो गाइस आप देखोगे वही पैटर्न आ रहा है जो हम बनाना चाहते थे।
सो 4 के लिए इसको एक बार ड्राई रन करते हैं। तो सब कुछ हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और इसको ड्राई रन करते हैं। तो n हमने लिया है 4, ठीक है, हमें पता है n हमारे पास 4 है। प्रिंट यहाँ पे हमने n4 ले लिया, प्रिंट कर दिया 1। तो सबसे पहले तो हमने 1 प्रिंट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। रो ले लिया 1, तो r ले लिया 1, और कब तक चलेगा, रो n-1 तक चलेगा, मतलब कि रो 1 2 3, n कितना है 4, और इसमें -1 कितना है, -1 के तो 3, तो रो कितना चलेगा, 3 रोज तक चलेगा, 1 2 3, ठीक है। फिर कॉलम हो गया 1। अब पहली रो का कॉलम 1 है, कॉलम वाला कब तक चलेगा लूप, कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू रो प्लस 1, मतलब कॉलम फर्स्ट रो के लिए रो से एक ज़्यादा चलेगा कॉलम, हमें ये समझना है। अभी रो 1 चल रही है तो कॉलम कितना चलेगा, 2 बार, मतलब फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि रो से एक ज़्यादा चलेगा। रो फर्स्ट चल रही है तो रो से एक ज़्यादा चलेगा। अब आता है इफ़ कॉलम या अगर फर्स्ट पहला कॉलम है तो प्रिंट, तो हमें सबसे पहले मिल गया कॉलम तो फर्स्ट है ये वाला, तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो क्या प्रिंट करना है, प्रिंट 1 कर दो, ठीक है। प्रिंट कर दिया यहाँ पे 1। फिर उसके बाद इसमें से एल्स तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, कॉलम इंक्रीमेंट हो गया। अब कॉलम मैंने क्या कहा था, 2 बार चलेगा, कॉलम सेकंड पे आ गया, कॉलम प्लस 1 हो गया, कॉलम 2 पे आ गया। तो इफ़ कॉलम डबल इक्वल्स टू 1, नहीं कॉलम तो डबल इक्वल्स टू 1 नहीं है, लेकिन कॉलम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो प्लस 1 तो है, हाँ रो 1 है और इसमें +1 किया तो 2 हो गया, तो इक्वल है ना इसके, 2 इक्वल्स टू 2 है, तो क्या प्रिंट कर दो 1, तो कर दिया 1 प्रिंट। अब उसके बाद कॉलम 3 होगा, 3 के लिए ये वाइल कंडीशन चेक होगी और ये फॉल्स हो जाएगी, तो इसमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट फंक्शन पे आएगा, प्रिंट फंक्शन लाइन चेंज करेगा, रो इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो रो हो गया 2। अब रो जब 2 हुआ है तो ये यहाँ पे आके फिर से वाइल स्टार्ट होगा, और वाइल कब तक चलना था, 3 बार चलना था ना, रो हो गई अब 2। अब रो 2 हो गई, कॉलम हो गया, कॉलम इक्वल्स टू 1, तो कॉलम फिर से 1 हो गया। अब कॉलम कब तक चलेगा, रो प्लस 1 के लिए, मतलब रो 2 है तो कॉलम कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार कॉलम का चलेगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया। तो अगर कॉलम 1 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, 1, तो सीधी सी बात है, कॉलम 1 है तो 1 प्रिंट कर दो। फिर उसके बाद कॉलम इंक्रीमेंट हुआ, कॉलम हो गया 2, ठीक है, तो कॉलम 2 हो गया। तो यहाँ पे फिर आया इफ़ कॉलम डबल इक्वल्स टू 1, नहीं, कॉलम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो प्लस 1, रो प्लस 1 मतलब 2 + 1 3 है रो, और इसके इक्वल या इससे बड़ा है कॉलम, नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पे आ जाओ और प्रिंट कर दो 2। अब फिर उसके बाद कॉलम इंक्रीमेंट हुआ, कॉलम हो गया 3, कॉलम 3 हुआ, 3 पे फिर चेक हुआ, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, लेकिन कॉलम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो प्लस 1 वाली ट्रू हो गई, तो प्रिंट होगा 1, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद फिर से कॉलम इंक्रीमेंट हुआ 4 पे, 4 पे इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये वाली एग्जीक्यूट नहीं करेगी, कॉलम बड़ा हो गया रो से, रो प्लस 1 से, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और प्रिंट फंक्शन पे आएगा, प्रिंट फंक्शन कर देगा लाइन चेंज। अब प्रिंट फंक्शन लाइन चेंज करेगा और रो इज इक्वल टू रो प्लस 1 हो जाएगा, रो हो जाएगी 3, तो रो थर्ड पे आ गए हम, रो थर्ड पे आ गए। रो थर्ड पे आने के बाद हमें पता है कि ये चीज़ ट्रू होगी, ये चलेगा, कॉलम फिर से 1 हो जाएगा, हो गया फिर से 1। अब कॉलम कब तक चलेगा, रो प्लस 1 तक, रो कितना है 3, तो कॉलम कितनी बार चलेगा, 4 बार, 1 2 3 4, 3 + 1 4, तो कॉलम चलेगा 4 बार, और 4 बार वही सेम प्रोसेस। इफ़ कॉलम इक्वल्स टू डबल 1, अगर कॉलम फर्स्ट है तो क्या प्रिंट कर दो फर्स्ट, और कॉलम लास्ट है तो क्या प्रिंट करना है फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट पे फर्स्ट और कॉलम लास्ट पे फर्स्ट, बाकी बीच में 2 और 2। सो गाइस मैं आपको कहूँगा एक बार आप 5 के लिए ना इसको ड्राई रन करके देखो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपकी जो भी दिक्कत होगी आपको समझ आने लगेगी, पैटर्न्स में आपको दिक्कत कम होने लगेगी, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने लगेगा। और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में गाइस मुझसे पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.